जो सबसे स्नेह रखते हैं, और जैसा भजन जी भाई साहब ने कहा, जब भी हम किसी छोटे से लेके बड़ा कोई भी कार्य हो आपको बताते हैं, आप तुरंत हमारे लिए तैयार रहते हैं। ऐसे श्री रामचरण मुरारी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आप आए और विषय पे अपनी बात रखें। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण योजना के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के आज इस गौरवमय कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजपुरा जी, जो आयुष मंत्रालय नया बना है उस मंत्रालय के राज्य मंत्री और महिला बाल विकास के राज्य मंत्री, आपका जयपुर नगरी में, इस गुलाबी नगरी में, गुलाब की फूलों की नगरी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रदेश के ओजस्वी महामंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री, पूर्व राज्य सरकार में ये भी मेडिकल के मंत्री रहे, पीएचडी उसके भी रहे, दोनों के रहे मंत्री आदरणीय सुशील कटारा जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष और जिनका ओजस्वी और कोई भी कार्यक्रम हो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने वाले ऐसे जिलाध्यक्ष मेरे भाई राघव शर्मा जी, और इस कार्यक्रम को संयोजन और एक अच्छे वक्ता जो चौपाइयों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से संचालन करते हैं, और प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, और जिनके अथक प्रयास से हम यहाँ पर मंच में बैठे, ऐसे सभी मेरे ज्येष्ठ भाइयों बहनों नौजवान साथी, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे ऐसे मनीषी के नेतृत्व में, जो पूरे विश्व में एक अपना डंका बजाए हुए है, पूरा विश्व आज उनकी तरफ टकटकी नजर से देखता है, ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे 8 साल लगातार काम करने का अवसर मिल रहा है। जिनका हमेशा से सेवा का भाव, सुशासन हो और गरीब की मदद हो। मानिए अभी भजनलाल जी कह रहे थे कि अंत्योदय का थीम पर चलने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर और 2022 जो 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उनमें पूरा अक्षर से उनकी पालना करते हुए गरीबों की मदद करने का, गरीब को उत्थान करने का जो काम किया है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। अभी राम मंदिर की बात आई, एक दिन वो था जब प्रचार प्रसार में जाते थे तो सामने वाले देख कर कहते थे भाजपा वाले आगे राम मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। पर आज हमें खुशी है कि राम मंदिर का निर्माण का शिलान्यास भी हुआ। भारत सरकार अकेला राम मंदिर बना सकती, पर भगवान राम सरकार के नहीं, भगवान राम 130 करोड़ जनता के हैं। भगवान राम पूरे विश्व के हैं। मोदी जी ने आह्वान किया कि राम मंदिर बनेगा, समर्पण निधि, सब अपने अपने समर्पण निधि देंगे। भगवान को दान नहीं दे सकता कोई, भगवान को समर्पण करेंगे
और उस समर्पण राशि से राजस्थान में मैं डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्र जी, राजस्थान में पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं से इकट्ठा हुआ है तो राजस्थान से इकट्ठा। राजस्थान के प्रत्येक नागरिकों को मैं चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने कोई भी काम दिया हो, अभी कोरोना कालखंड आया, कोरोना कालखंड में राजस्थान की जनता ने जिस तरह से और सबका सहयोग करने का काम किया, और जब लॉकडाउन मोदी जी ने लागू किया अक्सर से उसकी पालना की, और जो भी कोरोना में पेशेंट थे उनकी पूरी तरह से सेवा करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को। अभी भजनलाल जी का मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूं, पर बात आई तो कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर कोई वैक्सीन करने का निर्माण करने का काम किया है तो पहले प्रधानमंत्री है। और एक पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 15-15, 20-20 साल कोई भी वैक्सीन बनने में लग जाते थे। ये प्रधानमंत्री है जो 6 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन का निर्माण भी किया और आज 190 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाकर और सुरक्षा कवच बनाने का काम किया। आज इस सुरक्षा कवच के माध्यम से हम यहाँ पर बैठे। नहीं, एक दिन वो था तो भाई बहन से नहीं मिल पाता था, पति पत्नी से नहीं मिल पाता था, बेटा माँ से बाप से नहीं मिल पाता था, और आज हम ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिन्होंने 190 करोड़ के देशवासियों को वैक्सीन लगाकर काम किया। आज 8 साल से लेकर और 60 साल से ऊपर तक के लोगों को वैक्सीन लगाकर, और ये केवल भारत में ही नहीं लगाया, वो दूसरे देशों में भी वैक्सीन और मेडिसिन भेजने का काम। मैं बंधु कहना चाहूंगा कि 35 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति का अगर किसी ने काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा। केवल शिक्षा किताबी ज्ञान नहीं हो, शिक्षा स्वरोजगार देने की बात, इस शिक्षा से स्वरोजगार जोड़ने का काम किया है तो भारत के प्रधानमंत्री का। जब प्रधानमंत्री ने 2014 में लाल किला से घोषणा की स्वच्छता की तो लोग बाग मजाक किया उड़ाया करते थे। आज वो स्वच्छता के माध्यम से पूरे देश में स्वच्छता का एक अभियान, और छोटा छोटा बच्चा भी अगर माँ बाप कोई गंदगी फैलाता है तो छोटा छोटा बच्चा भी उसको टोकता है कि पापा मम्मी गंदगी मत फैलाओ, ये हमारा भारत देश। तो ऐसे स्वच्छता का काम भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया। 70 सालों में जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची उन घरों में बिजली पहुंचाने का कोई काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। आज मैं कहना चाहूंगा कि जिन माता बहनों की आंखों में आंसू आया करते थे, चूल्हा पे लकड़ी चूल्हा जलाती थी, उनके अस्थमा का बीमारी हो जाती थी, आंखों में अंधता आ जाती थी, उन बहनों का दर्द समझा और दर्द समझकर और उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला फर्स्ट और उज्ज्वला सेकंड में गैस पहुंचाने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा। मैं कहना चाहूंगा कि आज 9 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय, 11 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया। और यूपी में तो मंत्री जी जिस प्रकार से इज्जत घर का नाम दिया जाता है, तो जिन महिलाओं को, जिन माताओं को परेशानी होती थी उनकी परेशानी समझकर और आज 11 करोड़ से भी ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया है तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। आज जब डॉक्टर के पास जाते थे दवाएं लिखी जाती थी और जिन दवाइयों का मूल्य किसी का 100 रुपए से, एक टेबलेट का 100 रुपए से कम नहीं हुआ करता था, प्रधानमंत्री जी जन आरोग्य योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोले और जन औषधि केंद्र खोलकर और जो 100 रुपए की दवा आती थी वो आज 3 रुपए 4 रुपए की दवा मिलती है। कई लोगों को पूछते हैं कि आपका घर का जो बजट है वो बजट कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में रहते हैं, हमारा घर का बजट सुचारू रूप से चल रहा है। कोई माता वृद्ध है, कोई पिताजी वृद्ध है, उनकी दवा दारू के लिए कोई काम आता है तो जन औषधि केंद्र पर जाते हैं। और गुजरात में तो जन औषधि केंद्र का मोदी दवाखाना के रूप में नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री ने कहा अनेक प्रकार की योजनाएं, मैं सारा विवरण नहीं कहना चाहूंगा, मंत्री जी जब हमारे सामने आए हैं तो मंत्री जी सारी बात को खुलासा रूप में कहेंगे। मैं कहना चाहूंगी मोटे मोटे रूप से जो काम माननीय प्रधानमंत्री के, चाहे वो किसानों का काम हुआ हो,
चाहे वो युवाओं के लिए कोई काम किया हो, चाहे हमारी कोई विदेश नीति कोई बात आई हो, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई बात जो आई हो, तो उसके लिए 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 8 साल बेमिसाल का काम चल रहा है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आपके माध्यम से पूरे जयपुर का आज ये जो कार्यक्रम है, इनके माध्यम से प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने गरीब को गणेश मानकर जो काम किया है, वो आप सबको बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सब लोग इस जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजनाएं, जिस प्रकार से बद्रीलाल जी ने भी कहा कि पत्रक हाथ में रखना चाहिए, और पत्रक हाथ में रखकर और भारत की जो योजनाएं, भारत सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं की जानकारी नीचे स्तर तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं भाई श्याम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी मेरा भी उद्बोधन का आपसे रूबरू होने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाह, चलिए तो अब हम दोनों अगर ज्यादा लोगों को फायदा मिले, हम दोनों तो भाई भाई वैसे भी पार्लियामेंट में। ऐसी बंद करो भाई, ऐसे बंद कर मैं साथ ही जयपुर शहर की तरफ से और सोल हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामचंद्र बोरा जी, प्रदेश महामंत्री श्री बद्रीलाल जी शर्मा, प्रदेश महामंत्री श्री से युवा, जिनकी वाणी में जोश है और जो पत्थर में भी आग लगा दे, ऐसे हमारे अपने हैं